गए तो 45 मिनट हम लोग रहे, उसमें 33-35 मिनट लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने लगे कि कहाँ आप पड़े हुए हैं, लगता है कि आप ज़्यादा बुढ़ा हो गए क्या, जो लगातार 30-35 मिनट आप ही बोल रहे हैं। हम लोगों को भी तो बोलने का मौका दीजिए, आज सुन लीजिए, जब कहानी कह रहे हैं तो सुन लीजिए बढ़िया से, उससे हम बात करना चाहते हैं। तो जब हम भेंट करने जाते थे तो वहाँ विजय चौधरी भी जरूर रहते थे कि आप मर्ज कीजिए नहीं तो जाइए, तो हमने उचित समझा जाए तो हम हट गए। देखिए, संतोष मांझी इस्तीफ़ा दिए हैं, उसका कारण ये है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन 2015 में हम लोग किया था इस मकसद से कि जीतन मांझी 2014 और 15 में 9 महीना के लिए मुख्यमंत्री बना था। तो उस समय कुछ अहम फैसला लिया था समाज के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए, और तुरंत ही मुख्यमंत्री पद से उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो हमारे लोगों ने उस समय ये एहसास किया कि जो निर्णय लिए गए थे, जिसमें 34 निर्णय बहुत माकूल निर्णय थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पार्टी बनना चाहिए, और वो बनाया था। और बना करके फिर उस समय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग रहने का फैसला लिया था। हमको उम्मीद रही थी कि नीतीश कुमार जी गरीब तबके के आदमी हैं और सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं और समाज के हित में लिए गए अहम फैसला को इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इनके साथ चलने का काम किया और 13 तारीख तक चलते रहे। इसी बीच में जो चुनाव अभी हुआ 2020 में, जिसमें हम 4 विधायक चुन के आए और एक एमएलसी भी हैं जो मंत्री थे, संतोष कुमार। सब लोगों ने शिकायत लगभग की थी, देखिए हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। तो हमने बहुत पहले से प्रयास किया था कि सब विधायक मिल करके माननीय मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे। तो उस बात को हम लोग 7 तारीख को ऐसा समय आया, 7 जून को, कि माननीय मुख्यमंत्री ने समय दिया मिलने के लिए, और हम चारों विधायक और एक पार्षद सभी गए वहाँ पर मिले। तो मिलने का संदर्भ था कि सभी के जो क्षेत्र हैं, चुनाव क्षेत्र हैं, तो कुछ विकास के काम थे, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामला थे, सब कोई कहना चाहते थे। लेकिन वहाँ गए तो 45 मिनट हम लोग रहे, उसमें 33-35 मिनट लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने लगे कि कहाँ आप पड़े हुए हैं, आप मेरे दल में आ जाइए, मेरे दल में आ जाइए और साथ मिल कर के काम कीजिए। हम आपको इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, श्रद्धा से देते हैं, इज्जत देते हैं। कहते कहते अंत में हमको कहना पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सुना है कि बूढ़े लोग अपनी बात ही करते हैं। एक तो हम बूढ़ा हैं, लेकिन हमसे लगता है कि आप ज़्यादा बूढ़ा हो गए क्या, जो लगातार 30-35 मिनट आप ही बोल रहे हैं। हम लोगों को भी तो बोलने का मौका दीजिए। तो उसी क्रम में उन्होंने कह दिया था कि भाई, पार्टी का जहाँ तक सवाल है, आप आकर के हमारे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में मिल जाइए, और नहीं तो बाहर चले जाइए। 2 बार उन्होंने रिपीट किया। इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया हम, हालांकि कि अब हम महसूस करते हैं कि हम लोगों को त्याग पत्र उसी दिन दे जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन नहीं दिया। फिर वार्ता चली तो कोई अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, कोई अपना विकास के लिए, सब हमारे क्षेत्र जो विधायक थे सब लोगों ने किया। और उसके बाद बहुत प्रेम दिखलाया उन्होंने, इज्जत दिया, बाहर आके गेट पर विदा किया, हमारे गाड़ी पर के नज़दीक आकर के हमको गाड़ी पर एक तरह से बैठाया उन्होंने, और उसके बाद हम लोग आए।
अब क्या फैसला होगा? अब उसके बाद सुन लीजिए, जब कहानी कह रहे हैं तो सुन लीजिए बढ़िया से। तो आने के बाद हम लोगों ने कहा, बल्कि उस समय भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी का विलय छोड़ करके सब शर्त हम लोग को मौजूद है, ये मंजूर है। लेकिन चूँकि अभी हम लोग 4 ही हैं, 5 ही हैं, हम एक अपना कोर कमेटी की बैठक बुलाए। कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और वहाँ निर्णय लेंगे। कोर कमेटी में श्याम सरन जी भी मौजूद थे। करीब करीब 11 मेंबर हम लोग थे। सभी मेंबर ने एक राय से कहा कि मर्जर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो हम शाम में वार्ता किया। और एक बात और जान लीजिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यशैली है कि क्या है, हालांकि इसको हम पसंद नहीं करते थे कि हम जो भी बात बोलते थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का जो भी समस्या आती थी वो विजय चौधरी को हवाले कर देते थे कि विजय चौधरी ही सारी बात हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से संबंधित करेंगे। इवन हम भी जब मिलना चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री से तो होता था कि आप बात कर लीजिए विजय कुमार चौधरी जी से। हम बहुत इंसिस्ट करते थे कि भाई अभी क्या बात है कि विजय चौधरी से बात करें, आपसे हम बात करना चाहते हैं। तो जब हम भेंट करने जाते थे तो वहाँ विजय चौधरी भी ज़रूर रहते थे। इस चीज़ को हम लोग बुरा मानते थे। तो खैर, लेकिन अभी और 1-2-4 दिन हमको समय दीजिए। और वो समय था 10 तारीख था। 10 तारीख को हम लोग निकल रहे थे कि 8 को गवर्नर से मिले थे। 9 को हम हर वक्त अपने गांव जाते हैं, आज भी जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। तो हुआ कि गांव से कब आइएगा आप, तो 12 तारीख को आइएगा। हम 12 को गए। तो 12 को गए तो हमसे पूछा गया कि क्या निर्णय आपका हुआ। हम कहा निर्णय हुआ है लेकिन सवेरे हम आपसे बात करेंगे, यानी 13 तारीख को बात करेंगे। तो 13 तारीख को सवेरे फिर टेलीफोन आया कि भाई 10 बजे समय दिया है, आप आ रहे हैं। हम कि एग्जैक्टली घड़ी का कांटा 10 पर जाएगा, हम आएंगे, क्योंकि हम समय पर चलते हैं। और हुआ भी यही। जैसे ही 10 बजा हम विजय चौधरी के यहाँ पहुँच गए। बातें होने लगी तो सीधे हमने यही कहा कि भाई हम कोर कमेटी की बैठक बुलाए हुए थे और अपने बहुत से साथियों से दूरभाष पर संपर्क किया। हमारा कार्यकर्ता कोई भी तैयार मर्जर के पक्ष में नहीं है। मर्जर के अलावे जो बात कही है हम मानने को तैयार हैं, लेकिन मर्ज नहीं करेंगे। तब कहेंगे तो उस दिन तो आप सुनिए लिए थे कि मर्ज नहीं कीजिए तो बाहर जाइए। हम कहा कि हम बाहर जाने को तैयार हैं। तो ठीक है। तो वहाँ से उठे और आ करके संतोष जो हमारे मंत्री थे उनको कहा कि आप त्याग पत्र दे दें। तो उन्होंने लिख करके त्याग पत्र दे दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमको किन्हीं व्यक्ति विशेष से, नेता से, कार्यकर्ता से कोई गीला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत सब लोगों ने अब जो कहा, हम भी मानते हैं कि आज जब विधानसभा में हम उठते हैं तो हमको फ़ख्र है इस बात की कि भले दूसरा दल के लोग उठता है तो हल्ला हंगामा होता है, लेकिन हम जब बोलने उठते हैं तो पेन पे साइलेंस रहता है। ये हमारी प्रतिष्ठा है। तो इस चीज़ को समझते हुए हम उनको यही कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है तो अब हमको आपके साथ बने रहना नहीं है, हम अब पार्टी से निकल जाएंगे। तो निकल गए, इकरार दे दिया। किसी से हमको कोई गिरा शिकवा नहीं है। लेकिन एक तरफ प्रतिष्ठा और दूसरे तरफ जन समस्याएं, जिसके लिए पार्टी हमने बनाया, तो हम जन समस्याओं को अहम समझा, ज़्यादा समझा। हम मंत्री थे और ये बात सही थी कि जो बातें बिहार के किसी भी आदमी में दम नहीं था जो नीतीश कुमार से करवा सकता था, जायज़ बात। लेकिन कई एक ऐसा मौका आया है कि जब हमारे पास लोग आए कि देखिए ये बात नहीं हो रही है, आप कहिए मंत्री को, और हमने कहा, उन्होंने किया। हम पार्टी का अगला कदम क्या होगा? एक बार सोच लीजिए, मैंने इतना जब हम अस्सी से बोल रहे हैं तो क्या दिया रहे हैं आप। तो हमारी बात को उन्होंने माना, हमको इतनी प्रतिष्ठा उन्होंने दी। तो मेरा कहने का मतलब है प्रतिष्ठा एक तरफ, लेकिन जन समस्याओं का जहाँ तक सवाल है, आप पेपर में भी पढ़ते होंगे, हम विधानसभा में भी बोलते रहे कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप
थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा धार्मिक तो नहीं हैं, लेकिन पुस्तकों का थोड़ा हम मान्यता देते हैं। तो उसी में कहा गया है कि सचिव वैद अरु मित्र जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, बेगई हो ही नाश। तो जो सच्चा मित्र है, सच्चा वैद है, वो रोगी के अनुसार और अपने मित्र के गलत बातों के अनुसार नहीं चल सकता है, उनको कहता है। तो हम उनको कहा, आप कहिए कि क्या कहा, आप जल्दीबाजी में है, समझ लीजिए डिटेल को, ये बहुत बड़ी मुद्दा बात हुई है। हमने कहा कि आप शराब नीति बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी आज 79 ईयर्स के हैं, हमारे यहाँ शराब बनती थी, हमारे माता पिताजी शराब पीते थे, बेचते थे, लेकिन हम आज तक अपने होठ पर शराब नहीं लाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि शराब बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन नीति बनी, बहुत अच्छी बनी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है उसमें गरीबों को विशेष करके परेशानी हो रही है। बड़ा आदमी जो 1000 बोतल है, 10,000 बोतल है, जो तस्कर है वो पार हो रहा है पैसा दे करके, और एक मजदूरा अगर पाव भर पी करके जा रहा है तो मुंह में ब्रेथनाइजर लगाते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। आज ऐसा 4-5 लाख आदमी जेल में हैं से शराब के चलते, उसमें करीब 3 लाख ऐसे ही लोग हैं, गरीब तबके के मजदूरा हैं। तो हमने उनको कहा कि भाई इस पर विचार कीजिए, ऐसा कानून नहीं बनाइए और इस पर समीक्षा कीजिए। तो ये बातें हम खुल करके कहते थे। आज बालू नीति, आज बालू है। अभी वो क्या नाम है, कौन से, राजेंद्र सिंह, जो जल पुरुष माने जाते हैं, अभी आकर के एक सप्ताह बोले हैं वो कि बिहार में नदियों का जिस प्रकार से शोषण दोहन हो रहा है, कुछ साल के बाद बिहार पानी के लिए तरसेगा। तो उन्होंने कहा है वही चीज़ हम कहा, हमको खास करके इमामगंज, देवरिया, बांके बाजार जहाँ के हम विधायक हैं, खाड़ी नदियाँ हैं, उसमें से बालू ले दिया जा रहा है। तो बालू का नदी का लेयर अगर 1 फीट था, पानी आता था तो मिल जाता था, आज वो 4 फीट गड्ढा हो गया। तो अगर 4 फीट पानी आएगा तब ना खेतों में पानी जाएगा, और 4 फीट आएगा नहीं, क्योंकि उतनी बारिश होती नहीं है। तो हमारे किसान वहाँ पर जन आंदोलित हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको लोग, पुलिस लोग इतना मारा, इतना पीटा, औरतों को भी घर से निकाल करके टॉर्चर किया। तो इन सब बातों की चर्चा करते थे, हम कहते थे कि इस पर ध्यान कीजिए। दूसरी बात, आप लोग भी सब किसान के परिवार हैं। हम जब मुख्यमंत्री थे तो कहा था कि जो किसान 5 एकड़ ज़मीन रखने वाला है उसको बिजली हम माफ़ कर देंगे। आज साहब एक कंपनी को सुपुर्द कर दिया गया है, बिजली का बिल आना चाहिए 100 रुपया, तो आता है 1 लाख रुपया, आता है 2 लाख रुपया, और किसान को कहा जाता है पेमेंट करो, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो इस तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है। हम कह रहे थे कि ये अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हैं, उनको 5,000 रुपया कम से कम आप अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दीजिए। उनको दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है और सब कामों में, वो नहीं दिए। हमने कहा था कि यहाँ राज्य की बच्चियाँ चाहे जिस जात की हो, नारी सशक्तिकरण की बात आप करते हैं, तो पहला क्लास के बच्ची से लेकर के MA क्लास तक के बच्ची का हमने पढ़ाई लिखाई एकदम फ्री कर दिया था। तो ये सारे काम हम किए थे और वो काम को ही उन्होंने बंद कर दिया। हम अनएम्प्लॉयड लोगों को ठेकेदारी में आरक्षण देने की बात किया था, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। तो अब हमसे लोग पूछ रहे थे गांव घर में कि भाई आप ये सारा काम किए और इसी के लिए आपने पार्टी बनाई, अब नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हैं आप, इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं। तो हम पर इल्ज़ाम लग रहा था, इस बात की चर्चा हमने किया मुख्यमंत्री से, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसको करने के तैयार नहीं थे। और इसी बीच में बात आ गई कि आप मर्ज कीजिए नहीं तो जाइए। तो हमने उचित समझा, तो हम हट गए। बात यही है।